नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मैं नित नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे और मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहे। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई लोक सेवक या कोई सरकारी कर्मचारी के घर पे बहुत सारा पैसा बरामद हो गया, बहुत सारा माल बरामद हो गया, बहुत सारे कैश बरामद हो गए, या आपने ये सुना होगा कि भला आदमी घूस लेते हुए पकड़ा गया, पब्लिक सर्वेंट चोर है। यही सब लोग कहते हैं कि जैसे ही किसी को वहाँ पैसा मिला तुरंत ये हल्ला मचता है कि ये पब्लिक सर्वेंट बहुत लूटता है, बहुत घूसखोर है, बहुत सारे इसने घूस लिए हुए हैं, और उसके ऊपर केस भी हो जाता है और FIR हो जाती है और पब्लिक सर्वेंट परेशान हो जाता है। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर दूँ कि मेरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि फिर हमारे पास फिर जो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसके ऊपर FIR हो जाती है और पब्लिक सर्वेंट बहुत परेशान रहता है, वो सस्पेंड हो जाता है। तो इसमें भी कुछ लॉस, कुछ टर्म्स, को रूल बनाए गए हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें, या आपका वकील अगर ध्यान रखेगा तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकती है, आपका सस्पेंशन कम हो सकता है। होता क्या है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो वो तुरंत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कौन सा वकील करूँ, कैसे करूँ, और जो वकील करूँगा क्या उसकी जानकारी पे भरोसा कर सकते नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आदमी परेशान रहता है। तो मैं आपको बता दूं आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जब कभी कोई ऐसी समस्या किसी के ऊपर आए, कोई सस्पेंड हो जाए, कोई पब्लिक सर्वेंट घूस लेते हुए या कोई आरोप लगा दे, तो दोस्तों एंटी करप्शन वाले जब कभी कोई रेड डालते हैं या कोई घूस लेते हुए किसी को पकड़ते हैं तो FIR तो हो जाती है, कोई बात नहीं, उसके भी कुछ तत्व होते हैं अपने अपने। तत्व मतलब कि क्या मैंने मांगा था, मेरा डिमांड प्रूफ होना चाहिए कि मैंने पैसा मांगा था वह तरीके से। सिर्फ पैसा बरामद हो जाना घर से मात्र इस बात का सबूत नहीं है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिर्फ पैसा बरामद हो जाना किसी के घर, किसी सरकारी कर्मचारी के घर से, वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि वो घूस का पैसा है। इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसके लिए डिमांड बहुत आवश्यक है। आपका इलीगल डिमांड मिलना चाहिए, एक ठोस सबूत होना चाहिए। सिर्फ पैसे बरामदगी होना घर से कोई आपको कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने मुद्दे पे आते हैं पॉइंट के बाद। दोस्तों सन 2021 में अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए पास किया, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अगर हमारे जजमेंट को पूरे भारत के कोई स्टेट ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट को पास करता है तो वो जजमेंट पूरे भारत में माना जाएगा। तो इसीलिए मैं इस जजमेंट को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जजमेंट का नाम है अखिलेश कुमार अखिलेश चतुर्वेदी वर्सेस जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस केस जब ये केस आया तो इस केस में काफ़ी जजमेंट आए, मतलब इस केस में काफ़ी ऐसे ऑर्डर आए। ऑर्डर मतलब ऐसे फैक्ट्स हाई कोर्ट ने निकाले और उन सारे फैक्ट्स को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उन फैक्टों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट निकाले। इसका जो पैरा नंबर 21 है, इसका जो पैरा नंबर 2 है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पैरा नंबर 2 में इतनी सारी बातें बताई गई हैं कि अगर कोई भी आम नागरिक या कोई भी एडवोकेट इसको ठीक से रीड आउट करेगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी किसी एंटी करप्शन में फंसे हुए कर्मचारी को बचाने के लिए। अब इसमें क्या कहा गया मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पैरा नंबर दूसरा था इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई, और जो पैरा नंबर दूसरा था इसके फैक्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। वो जजमेंट बहुत आवश्यक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा और पूरा ठीक से पढ़िएगा। यकीन मानिए आपको वकील की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे कोर्ट में कैसे कैसे करना है, अपने वकील को क्या बताना है, किस तरीके से बातों को बताना है। केस का नाम है अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सल्टेशन आप नोट कर लीजिए। सल्टेशन है इसका 2015 SCC वॉल्यूम 7 और पेज नंबर 29 पे है, पेज नंबर 291 पे है। केस का नाम है अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सल्टेशन नोट कर लीजिए। SCC वॉल्यूम 7 और 292 नंबर पेज पर ये साफ साफ दिखा है ये। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जिसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको।
इसमें पैरा 21 बहुत आवश्यक है। इसमें 2 बातें बताई गई हैं। 2 बातें बताई गई हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये बताया गया है कि जिस कर्मचारी को आपने पकड़ा हुआ है घूस लेते हुए या जैसे भी पकड़ा है आपने, जिसके ऊपर भी आपने एफआईआर लिखवा दी है, जो सब्जेक्ट है इस पूरे अपराध का, उसका सस्पेंशन आप कैसे बढ़ाएंगे और कितने दिनों तक आपको बढ़ाना है या रोके रखना है। इन 2 बातों को बताया गया है कि सस्पेंशन कैसे बढ़ाएंगे और कितने टाइम तक सस्पेंड रखना है उसको। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसमें ये लिखा कि चूँकि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जहाँ पे एफआईआर हुई है और चार्जशीट नहीं लगा है, वहाँ पर 3 माह से ज़्यादा किसी का सस्पेंशन नहीं बढ़ेगा। मतलब जहाँ पे चार्जशीट फाइल नहीं हुई है वहाँ पे किसी कर्मचारी का जो सस्पेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है। और जहाँ चार्जशीट फाइल हो चुकी है वहाँ पर वो बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे वो उसको बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों कई सरकारी कर्मचारी बेचारे जो फंस जाते हैं वो ये बात जान ही नहीं पाते हैं, उनका सीनियर अधिकारी उनको बहाल ही नहीं करता है, भले ही 3 महीने से ज़्यादा हो गए हों, भले ही चार्जशीट लगे हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हों, उनको बहाल ही नहीं करता है। चार्जशीट उनके में सर्व नहीं हुआ है फिर भी 3 महीने से ऊपर उसको सस्पेंड रखते हैं, उसको बहाल ही नहीं करते। तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप वकील तो कर लीजिए, ठीक है, वकील आपको जिताएगा, लेकिन आपको भी कुछ फैक्ट जानने चाहिए। जब आप फैक्ट नहीं जानेंगे, जब आप अपना पूरा एफर्ट नहीं देंगे वकील के साथ, तो वकील कैसे आपका केस जीतेगा। थोड़ी बहुत जानकारी आप भी रखिए जिससे आप भी कुछ बातों को और समझ सकें गंभीरता से। आपको गूगल पे इस केस लॉ को सर्च करना है। फिर से मैं आपको बता ले रहा हूँ, अजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सल्टेशन इसका 2015 SCC वॉल्यूम 7 और पेज नंबर 291 पर लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो पैरा नंबर 21 अवश्य पढ़िएगा। इसमें 2 चीज़ बताई गई है सस्पेंशन को लेकर के। और दोस्तों उसके बाद जो आगे जो बताया गया है इसमें उसे ये बताया गया है कि जो भी डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारी के ऊपर घूस का जो भी भ्रष्टाचार का तहत जो एफआईआर दर्ज करवाई है, जो भी केस चल रहा है, उसमें उनको 60 दिन के अंदर उसके सस्पेंशन को लेकर के एक अच्छा फैसला लेना है, सही फैसला लेना है। उसको बहुत दिन तक उसको लटकाए नहीं रखना है। अब जैसे कोई सस्पेंड हो जाता है भ्रष्टाचार का आरोप में, तो वो यही टेंशन में रहता है कि अब मैं कब बहाल हो पाऊंगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब नहीं लगेगी। तो आप परेशान मत होइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि सस्पेंशन को लेकर के आपको 60 दिन के अंदर अपने कर्मचारी के लिए फैक्ट लाने हैं, उसको दोबारा से नौकरी में लाना है। 60 दिन के अंदर आपको सारे काम इन्हीं दिनों में पूरा कर लेना है। अगर कोई बहुत ठोस सबूत, बड़ा सबूत मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको 60 दिन के अंदर ही उसको बहाल कर देना है एक ठोस कारण के साथ। और अगर आप उसको सस्पेंशन और बढ़ाते हैं, नहीं बहाल करते हैं, तो उसको भी एक ठोस कारण के साथ लिखना है। और दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है कि किसी और ज़िले में या किसी और स्थान पे अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं उसका कर्मचारी का जो पकड़ा गया है, आप इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि कहीं वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर दे या अपने केस को अपनी तरफ न कर ले। तो अगर आप कहीं अलग भेजते हैं तो भी आपको इस तरह की बातों को लिखना होगा कि आप अलग क्यों भेज रहे हैं, क्या खतरा है उसको, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है। अगर आप उसको बहाल भी करते हैं और किसी और ज़िले में भेज देते हैं नौकरी के लिए, तो वहाँ पे आप भेजने का कारण क्या है वो भी आपको लिखना है कि क्या ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या ये कुछ कर सकते हैं, ये सब बातें आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात पूरी क्लियर कर चुका हूँ। जो हमारा आज का वीडियो है इसी पे आधारित है, जो कि आम नागरिकों को, आम सरकारी कर्मचारियों को जानकारी नहीं है कि अगर आपके मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है तो 3 महीने से ज़्यादा आप सस्पेंड नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका अधिकारी नहीं मानता है तो आप उससे ये बात कहिए कि सर मेरे में अभी चार्जशीट सर्व नहीं हुई है, अब मुझको बहाल कर दीजिए। और अगर चार्जशीट सर्व हो जाती है, आपको वो सस्पेंशन बढ़ा देता है, तो भी उनको एक फैक्ट रखना होगा, एक ठोस कारण देना होगा कि वो क्यों बढ़ा रहे हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरा जजमेंट नहीं है ना दोस्तों। तो आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई जानकारी मिलती है, कोई जानकारी आपको हमसे पूछना है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। और एक बार फिर से चलते मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट अपने कर्मचारी पर घूस का आरोप लगाएगा, एफआईआर करवा रखा है, वो अपने कर्मचारी के ऊपर जो उसका केस है, जो सब्जेक्ट है उस एफआईआर का, उसके सस्पेंशन को लेकर के 60 दिन के अंदर एक ठोस कारण बताना है कि आप बहाल करिए, अदरवाइज बढ़ाइए, उसका कारण बताइए। आप लटका के सालों साल नहीं रखेंगे। नमस्कार, थैंक यू।